हरिहर हरिहर हरिहर, जय करुण शंकर, जय करुण शंकर, जय करुण शंकर। मैं टेक्नीशियन विवेक शुक्ला मुंबई से 12 अगस्त को पदयात्रा करने का मौका मिला। तब कुछ बातें सुनी, देखी, समझी। किसी ने कहा कि भाई हमारे पदयात्री चोरी करके चले गए। फिर यही चीज हमारे साथ हुई 15 नवंबर को। अब 2 महीने से हमने बाबा से कहा था, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, हम तो 200 रुपए पे आ गए थे। तब बाबा से कहा, दरबार ने शक्ति दी। तब करुण शंकर दरबार का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे उस लायक समझा। अब करुण शंकर ने मुझे इस लायक समझा, भली पदयात्री हूँ मैं। ऐसा नहीं कि तंत्र लेवल 15 पहुंच चुका हूँ भाई, है ना। अभी उतना पैसा बाबा देते जा रहे हैं, आते जा रहा है, पहुंच रहा हूँ। बाबा ने एंट्री दे दी, मतलब पुण्य तो किया होगा कुछ तो, उस लायक तो हूँ। और इतनी शक्ति कहाँ से दे दी इतने पदयात्री की। किसी और की पदयात्रा बंदी हो चुकी है और हमारी ही चल रही है। तो अब हमारे लिए तो पदयात्री एक ही है। हम तो सोचे कि व्यवस्था अच्छे किया जाए, वो छोटी लकीर है उसको क्या मिटाएं, हम बड़ी लकीर बना दें, सीधी बात है ना। तो इसी भावना से हमने किया था। इस दौरान किसी भी पदयात्री को जाने अनजाने कोई भी हमारी वजह से तकलीफ हुई हो पिछले 2 महीनों में, उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। करुण शंकर दरबार इसका साक्षी है, क्योंकि हमारी श्रद्धा करुण शंकर दरबार के प्रति है। अब 15 नवंबर को 2 महीने की मेहनत। अब भैया चार चार यात्राएं चल रही है। एक जन की यात्रा भी हम संभालते हैं, 2 जन की भी संभालते हैं, 3 4। कुछ लोग हैं जो गाड़ी लाते हैं, और अगर 7 पदयात्री है तो उनको छोड़ दिया गया। ऐसे भी पदयात्री को हमने संभाला है जिनको किसी और ने छोड़ दिया कि आप साथ ही हो, जाइए संकल्प करवा दिया, जाइए पदयात्रा, हम गाड़ी नहीं देंगे, गाड़ी लेके भगा गए। तो देखिए वो सब हम नहीं जाएंगे किसी और के बारे में। लेकिन ये है कि 15 नवंबर को सुबह सुबह हमारे पदयात्री चोरी हो गए। पदयात्री चोरी हो गए, ऐसा भी होता है। तो गंदगियां हम देख रहे थे 2 महीने से, लेकिन इतनी गंदगी, हर बार बाबा गंदगी दिखा रहे हैं। बाबा ने हमको वॉचमैन बनाया है और एक भूमिका दी है कि इसको देखो, आप देखो। तो शायद मेरे कष्ट काटने के लिए उनका कोई तरीका होगा। खैर, तो हम देख रहे हैं। 7 बजे ड्राइवर से बात हुई थी, ड्राइवर को कहा था 7 बजे फ़ोन करूंगा, 8 बजे आ जाना, 9 बजे 10 बजे तक यात्रा शुरू होगी। ठीक है। 5 बजे, साढ़े छः बजे फ़ोन आया हमें कि अरे भैया, आपने कहा था आपकी गाड़ी सामान लेके सबका निकल गई, हम अकेले रह गई हैं, हम अकेली महिला है, क्या करें। विकलांग व्यक्ति आपने कहा था सहायता करेंगे, 2 महीने से आपने हमें वादा किया था। और एक और पदयात्री ने पैसा दिया था, उसको विकलांग गरीब है, और आपने हमसे कहा था आप हमारे सहायता करेंगे। अब हमारी पदयात्रा कैसे होगी। सुबह 6:30 बजे फ़ोन आया, और हम सोच रहे हैं कि 7 बजे तो हमने ड्राइवर से बात करनी है, 8 बजे 9 बजे गाड़ी आएगी, ये कहाँ से 6:30 बजे कौन सी गाड़ी आ गई। तब हम समझे कि 12 अगस्त को भी किसी ने, बिहार सेवा ग्रुप के ने हमको भेजा था, उनके मुंह से भी ये बात निकली थी कि हमारे पदयात्री चोरी हो गए। तो पदयात्री चोरी भी होते हैं, हाँ जी। वो हमने भी अनुभव किया। तो अब ये हुआ कि अब हम तो बाबा के भक्त हैं, सब बाबा पे तुरंत छोड़ देते हैं कि छोड़ दिया बाबा, आप करिए। और बाबा ने शक्ति दी इतना, आज तो इतनी शक्ति दी है कि हम पैसे जाके कानपुर जाके पैसा जा लेके, अब उसमें नहीं था पैसा हमारे पास। आज शक्ति है कि बाबा, हम तो बाबा चाहे, बाबा की इच्छा है कि बाबा से मिलना चाहेंगे हम, है ना। हम सब ये बताएं कि भाई चोरी हो गए पदयात्री। और कैसे चोरी हुए। सुबह सुबह उनको कोई पदयात्री बन के हमारे ग्रुप में आ गया, और उसने सुबह सुबह 3 बजे गाड़ी ले आए, और 5 बजे ने फ़ोन कर दिया, और लोगों को भयभीत कर दिया। लोग नए नए पदयात्री, स्वागत के बजाय उनका ये हो रहा है कि उनको कहा था ये गाड़ी है, ये विवेक जी की गाड़ी नहीं, ये गाड़ी है, जहाँ जाइए। सब वहाँ चले गए। अब 3 साढ़े 3 हज़ार रुपया, 10 लोगों का लगाइए हिसाब, 35-35 हज़ार रुपया। नहीं, हमको तो एक पैसा नहीं मिला। नहीं, करोड़ी शंकर फ्रॉड है, मोदी जी फ्रॉड है, योगी जी फ्रॉड है ना। 35 हज़ार रुपये लेने वाला फ्रॉड नहीं है, चोरी करके। फैसला आप करेंगे, मैं नहीं, मैं बता रहा हूँ सच। तो हमने उन महिला से कहा कि आप परेशान ना हो, आप उन सबसे कहिए कि वो गाड़ी से बैग वापस ले आए, हम व्यवस्था करते हैं। लेकिन तब तक आधे लोग फंस चुके थे, बन चुके थे, चोरी हो चुके थे, जो भी आप कह लीजिए। फिर एक उसमें से एक महाराष्ट्र के फैमिली थी जो लेट हो गई थी। वो 16 हो जाते वरना। हाँ। तो वो उसमें कुछ 10-12 हुए, और ये महाराष्ट्र की फैमिली गाड़ी लेट हो गई तो लेट आए। फिर हमको 6 घंटे बाद फोन आता है कि विकलांग व्यक्ति को हटा दिया गया है, उनको उस ग्रुप से निकाल दिया गया है, हम स्लो चलते हैं, हमको निकाल दिया गया है। और ये मास्टर वाले जो लेट आए हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। सेकंड हैंड साइकिल खरीद ली उन्होंने। ये जो
वो बहुत तेज़ थे महाराष्ट्र वाले, चल रही उनकी पदयात्रा, तो वो बहुत तेज़ है, तो उनकी यात्रा चलने लग गई, शाम को चली, तो साइकिल ले लिया उन्होंने। खैर, तो उनको सबको निकाल दिया गया जो विकलांग हैं, चलने में कमज़ोर हैं। तो चोरी भी हुई और सीनाजोरी भी हो रही है कि हम फ्रॉड नहीं है। हमने 35,000 रुपये ले लिया, चोरी कर लिया, वो फ्रॉड नहीं है। ठीक है भाई, वो बाबा जाकेंगे, हम तो सब बाबा पे छोड़ दिए, बाबा आप ही देखो, करुण शंकर दरबार आप देखिए। हाँ, अब कौन फ्रॉड है कौन नहीं वो तो बाबा तय करेंगे ना, वो वहां पे बैठे हैं, वो परम ज्ञानी महाशक्ति महाशक्ति है वो ऐसे वैसे इंसान नहीं है, क्या समझ रखा है आपने। वो आपकी सोच को भी जान लेते हैं भाई। तो वो हमारी सोच आपकी सोच सब कुछ, बाबा बुलाएंगे हम जाएंगे, हम तो चाहते हैं कि बाबा जब जब बुलाए हम तो बाबा के बहाने बहाने से मिलना हो जाएगा। फैसला उनको करने दीजिए, हम और आप क्या फैसला करें भाई। हम चोरी हुआ है हमारा और हमको ही लोग कह रहे हैं गलत बुरा भला। चोर की चोरी ऊपर से सीना जोरी, वाह। नहीं लेकिन फ्रॉड करुण शंकर है, मोदी है, योगी है, वो सब है। फ्रॉड करुण शंकर है, उनके भक्त है। चोर फ्रॉड नहीं है, चोर फ्रॉड नहीं हो सकता। चोर दूसरे पे आरोप लगाएगा, अंकल अंकल आपने हमको किडनैप किया है तो आप तो गंदे हो ना, आप तो फ्रॉड हो ना। नहीं बेटा हम फ्रॉड नहीं है। वो वो तो बोले थे अंकल, विवेक अंकल की वो लाएंगे गाड़ी 2 घंटे बाद, और आप तो आपने तो हमको पहले ही बहका के लेके आ गए, डरा दिया हमको। नहीं बेटा सुन 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 मेरी बात, वीडियो वीडियो बताते वीडियो। आप बोलना कि आप को वो परेशान किए और हम अच्छे हैं, हम अच्छे वाले अंकल है ना। हाँ बेटा लो लॉलीपॉप खाओ, लो लो, अच्छा अच्छा। अरे यार 2 महीने से कोई पदयात्री नहीं आ रहा है, धंधवा ही नहीं, बिजनेस नहीं हो रहा है। ये विवेक जी को बिजनेस नहीं आता। सब पदयात्री के नाम से फोन करो, वो बेवकूफ आदमी है, सबको अपने एक ग्रुप में डाल देते हैं। उसी के बहाने फायदा उठाए, हम उनको ग्रुप में घुस गए, उनके नंबर ले लिया हमने। किसी को बोलना मत, वीडियो बन रहा है, बोलना मत। तो अब फैसला आपके हाथ में, और फैसला भक्त क्या करेंगे, हमारा फैसला ये देखिए, ये बैठे हैं, माता है नीचे, माता के चरणों में सब सत्य समर्पित है। सत्य तो बहुत है, और भी सत्य है, लेकिन हम अभी इतना ही बता रहे हैं जितने की आवश्यकता है। बाकी आप ये सोचो कि पुराने यूट्यूबर को आप एक दो चार वीडियो बना के आप कर दोगे। अब बहुत तरीके हैं यूट्यूब में भैया, आपको पता भी नहीं है। अभी आप छोटे हो, सुनी सुनाई बातों के चक्कर में ना पड़ो भाई, है ना। आप अच्छे से अच्छा काम करिए, अच्छा कर्म करिए। और हाँ, आपको चाहिए था तो हमको बोल देते भैया कि हमारे पदयात्री का काम कम हो रहा है, हमको पदयात्री दे दीजिए, हम दे देते। लेकिन हमारी भी शर्तें हैं कि उनको भाई, हम चाहते हैं कि संकल्प रोज कराया जाए, आरती दिन में 4 बार कराई जाए, 28 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाया जाएगा, यात्रा 12 दिन की होगी, ताकि लोग, गुरुदेव ने कहा है पैर तोड़वा के नहीं आना है, हम वो नियम का, हम गुरुदेव का आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरुदेव ने अपने मुख से कहा है पैर तोड़वा के नहीं आना है। अब कोई अगर यात्रा में पैर तोड़वा रहा है लोगों का, औरतों को महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बाबा के आदेश के अनुसार ही हम हैं। अगर हम यहाँ हैं तो ये करोली शंकर का ही आशीर्वाद है और उनकी परमिशन से ही है। ये मत समझ लेना कि हम सिर्फ पद यात्रा किए हैं तो कोई, हम ऐसे ही कोई घुस जाएगा करोली शंकर में। करुण शंकर दरबार में कोई ऐसे ही घुस जाएगा, वो बाबा की का ये है, बाबा पे आरोप मत लगाइए भैया। और इस बहाने बाबा को बदनाम मत करिए। आप नहीं जानते उन शक्तियों को, अपना कर्म भोग खराब मत करिए। 12 दिन की यात्रा को 10 दिन करके मुनाफा के चक्कर में मत विचार करिए। 12 दिन की यात्रा है, 344 किलोमीटर है। अब आप लगा जोड़ गुना हिसाब कर लीजिए। और महिलाओं की क्षमता नहीं होती है 35 किलोमीटर चलने की रोज की, पैर में तकलीफ हो जाती है। फिर आप कहते हैं ये गंदगी है, वो औरत गंदी है, उसके अंदर गंदगी आई है, विकलांग व्यक्ति गंदा है। कुछ तो सोचिए। आपको बिजनेस करना है करिए, ठीक है ना, जितना करना है करिए, लेकिन इस तरह से नहीं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। दरबार माता देख रही है, गुरुजी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब फैसला तो दरबार, अब सब्सक्राइब किसको करना है, अनसब्सक्राइब किसको करना है, यूट्यूब ऐसे नहीं चलता जी, आपको नहीं पता है। लेकिन सच का साथ दीजिए, किसी का चोरी मत करिए। आपको पदयात्री चाहिए, हम आपको, आप हमको बोल देते, हम आपको दे देते पदयात्री। हाँ, अब बाबा पदयात्री हमको भेज रहे हैं तो इसमें बाबा की गलती है, हमारी गलती है। वो हमारा ड्यूटी दिए हैं,
हम 24 घंटा अवेलेबल हैं, उनको लोकेशन बताते हैं, एक-एक पदयात्री, एक वाले पदयात्री, हरदोई वाले 3 आ गए, बोले 5 दिन से यात्रा कर रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता था कि ससैया घाट जाना है। अगर नहीं जाते तो उनका पाप नहीं होता, उनकी यात्रा पूरी हो नहीं होती। अब वो हमसे पूछे, रास्ता माँगे, दिन-रात हम सेवा में कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है भैया हम कर रहे हैं, है ना? लेकिन चोरी-वोरी मत करो भई। चोरी-वोरी करके और चोरी और सीना चोरी। भाई आप ये सोचते हो कि आपकी सोच, हाँ, कुछ लोगों में आप में से गलत जानकारी प्राप्त हुई है, आधी जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए हमें ये वीडियो बनाने का मन नहीं था। हमारे भक्तों ने जो भक्त हैं, जो पुराने वाले हैं, जो हमारा सारा वीडियो देख चुके हैं, उन्होंने कहा था, कुछ अच्छे भक्त मिले हैं, वो उन्होंने हमसे कहा कि आप वीडियो बना के सच बता दीजिए। क्योंकि सच का दरबार है तो आप सच बता दीजिए, फैसला दरबार करेगी, भक्त नहीं करेंगे। आपके सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करने से करोली शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। करोली शंकर का चैनल सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब, कौन सही कह रहा है, कौन सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, कौन झूठ कह रहा है, सच बता दिया हमने आपको। और वो विकलांग व्यक्ति और वो महिला जिनको चलने में तकलीफ है, आज भी साइकिल पे लोड उठाकर चल रहे हैं, तो उनका भी ख्याल रखिए, महिलाओं का सम्मान हो। अगर हमने गुड़, चना और केला कह दिया और चाउमीन नहीं खाना है ये कह दिया, तो क्या ये गलत है? पैरों सब्जी मत खाइए, ढाबे का खाना मत खाइए, हम कहेंगे ना, मानना आपकी बात है, कर्म स्वतंत्रता सबको है। बाकी करुण शंकर दरबार से मैं माफ़ी माँगूँगा कि मुझसे जाने-अनजाने, पता नहीं, हो सकता है मुझसे अनजाने में जाने जी की गलतियाँ हुई होंगी, लोग मुझसे नाराज़ हुए होंगे, दुखी हुए होंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा, और करुण शंकर दरबार ही फैसला करें कि कौन सच है और कौन चोरी किया है। हरि हर।